Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. Very good. So today we are going to start our new topic which name is determiner. Johnny and Jenny had a conversation. Complete their dialogues with the help of clues given in the bracket. अब यहाँ पर नेम है किन किन के, जॉनी और जेनी के. सो कन्वर्सेशन चल रहा था इनके बीच में बच्चे. तो ये ना डायलॉग्स कंप्लीट करने हैं, इनको अपने अपने डायलॉग्स कंप्लीट करने हैं. अब ये जो कन्वर्सेशन था वो पूरा ये यहाँ पर बॉक्सेस में शो कर दिया गया है आपको. तो कह रहे हैं इसको कंप्लीट करना है और यहाँ पर कुछ क्लूज भी होंगे आपके पास. तो क्लूज के साथ आपको फिलअप करना है और इसको कंप्लीट करना है. थोड़ा पढ़ देते हैं हम. हाय, वी आर मेकिंग डैश अ और द में से ही सर्वे फॉर डैश अ एंड द. इसका मतलब आपको दो ऑप्शन मिले हैं और आपको फिल करना है एक जो एप्रोप्रिएट हो. देन क्लास प्रोजेक्ट, माई पीपल थिंक दैट ऑन द इंडियन ईट अ एंड ह्यूज कुक्ड ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, इज दैट ट्रू. सो इस तरह से बच्चे ये पूरा डायलॉग बॉक्स को आप पढ़ेंगे और इसके अंदर फिल करेंगे. तो देखते हैं क्या चीज़ है इसके अंदर. तो वर्ड्स किस तरह के फिल करने हैं यहाँ पर. वर्ड्स लाइक अ एंड द modify nouns. They are used to point out or refer to nouns. यहाँ पर बच्चे कौन कौन से वर्ड फिलअप करने हैं. आपने देखा होगा यहाँ पर हर जगह पे आपको अ, एन और द दिया गया है. देन यहाँ पर वर्ड्स लाइक अ, एन एंड द मॉडिफाई कर रहे nouns के लिए. They are used to point out or refer to nouns. A determiner is a word that comes before a noun or noun phrase to clarify if the noun is specific or general. तो डिटर्मिनर्स का एग्जैक्ट डिफाइन होती क्या है बच्चे. डिटर्मिनर्स कुछ वर्ड होते हैं जो नाउन या फिर नाउन फ्रेज से पहले आते हैं और वो क्या करते हैं, वो क्लेरिफाई करते हैं नाउन्स को स्पेसिफिक तरीके से और जनरल तरीके से. तो उन्हीं के डिटर्मिनर्स बोला जाता है. अब डिटर्मिनर्स जो होते हैं बच्चे वो अलग अलग टाइप्स में होते हैं. टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स. सो यहाँ पर फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स. तो यहाँ पर बच्चे फर्स्ट कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स. डेमोन्स्ट्रेटिव का मीन्स होता है बच्चे पॉइंट आउट करना किसी चीज को. और जब हम पॉइंट आउट करते हैं तो हम किन वर्ड से करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज की हेल्प से हम उन सेंटेंसेस को पॉइंट आउट कर कर कंप्लीट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, दिस कैट इज माइन एंड दैट डॉग इज योर्स. सो हमने कैट को पॉइंट आउट किया ना कि ये कैट मेरी है, वो डॉग तुम्हारा है. These flowers are red and those clouds are dark. Who called those students here? I am going to sell this book. Okay, so understood? Next is interrogative determiners. Interrogative determiners क्या होते हैं बच्चे, WH फैमिली वाले वर्ड्स जिनसे हम क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, लाइक what, which, whose, whom. ऐसे वर्ड्स उनको इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स की कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं. Example, what time is it by your watch? Which book is yours? Whose bag is this? What kind of clothes do you want? Which school does the study? Whose shirt was torn? Next is possessive determiners. Possessive determiners कौन से होते हैं बच्चे, like my, our, your, her, his, its, their, etc. जो possessive, जो अपनापन जाहिर करते हैं. Example, I replaced my guitar with his piano. Your name sounds as her surname. Our parents will be holding a meeting in their hotel. Do you know its owner? So यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पॉजेसिव डिटर्मिनर्स के साथ येलो कलर में शो किए गए हैं. How the robes. Possessive determiners are also made by the use of apostrophe. Apostrophe के थ्रू इनको यूज किया जाता है पॉजेसिव के साथ. लाइक कैसे, I was in केशव's room. So केशव का रूम, इसका मतलब वो रूम किसका है, केशव का रूम है. तो एपोस्ट्रॉफी एस लगाकर हम वहां रिप्रेजेंट करते हैं पॉजेसिव को. द जेनिस स्कूल इज जस्ट नियर बाय. तो जेनिस स्कूल बोलेंगे बच्चे. गर्ल्स स्कूल्स आर फ्यू इन नंबर इन आवर टाउन. वी एंजॉयड आवर पेरेंट्स वेडिंग फोटोग्राफ्स ग्रेटली. लेट अस रिलिश मदर्स डिशेज टुडे. दैट इज मेंस होटल. नेक्स्ट इज न्यूमेरल्स. न्यूमेरल्स मीन्स बच्चे नंबर में
जो थोड़ा, कम, ज्यादा, इनफ, हम ऐसे वर्ड यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड न्यूमरल्स. सम, सेवरल, एनी, फ्यू, फर्स्ट, सेकंड, एटसेट्रा. Example, you will be the first climber to reach the peak. There were few students on the rainy day. Some people talk a lot. I met several film actors. Quantifiers. Quantifiers क्या होते हैं बच्चे? क्वांटिटी को बताने वाले. तो क्वांटिटी much है, little है, some है. These are quantifiers. These are much noise in the room. Give me some ice cream. There is a little food left. There is some dust on the floor. Articles. आर्टिकल्स कौन से होते हैं बच्चे? इन वर्ड्स को आर्टिकल्स बोला जाता है, ए, एन और द को. तो आर्टिकल्स के बारे में डिटेल में यहां पर पढ़ेंगे. सो आर्टिकल्स होते क्या है बच्चे? एन आर्टिकल इज अ वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन. इट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट और रेफर टू नाउन्स. वी कैन डिवाइड द आर्टिकल्स इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट आर्टिकल को बच्चे इनडेफिनिट आर्टिकल बोला जाता है और इसको कैटेगराइज किया जाता है अ एंड एन में. और डेफिनेट आर्टिकल, जो डेफिनेट की बात करेंगे कि ये कौन सा आर्टिकल है जिसमें एग्जिस्ट करता है, वो होता है द. यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल. इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड फॉर नाउन्स के लिए, बट अकॉर्डिंग टू द वर्ड इमीडिएटली फॉलोइंग देम. फॉर एग्जाम्पल, an egg, an orange, an oval egg, a round orange, a woman, a view, an intelligent woman, an innovative view. Use of article a. अब आ आर्टिकल का जो यूज करते हैं वो कहां पर किया जाता है, किस कैटेगरी में और किस वर्ड के साथ हम लगाएंगे? तो आर्टिकल अ जो है बच्चे वो यूज्ड विद अ नाउन बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. फॉर एग्जाम्पल, अ हाउस, अ कैट, अ ट्री, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिट, अ 1 रुपी नोट. इनके साथ क्या लगता है बच्चे? अ. ओके, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ जो स्टार्ट होते हैं. नोट द एग्जाम्पल, अ यूनिवर्सिटी, इन इट अ हैज बीन यूज्ड बिकॉज इट इज स्पोकन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड यू डिस्पाइट इट्स स्पेलिंग बिगनिंग विद यू. यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश की गई है बच्चे? इसके थ्रू समझाया गया है कि हमने यूनिवर्सिटी के आगे अ लगाया है ना, यूनिवर्सिटी के लिए अ लगाया, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी, आप सोच रहे होगे यूनिवर्सिटी के साथ तो यू है और यू के साथ हम अ एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो अ है वो ऐसे साउंड को भी प्रोड्यूस करने से देखना चाहिए क्या इसके अंदर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है या वोवल की साउंड आ रही है. साउंड भी प्रोड्यूस करते हुए आपने आर्टिकल का यूज करना है. ओके, तो साउंड कैसी होनी चाहिए? ए, ई, आई, ओ, यू. लेकिन यहां पर कॉन्सोनेंट साउंड क्या है? यू, यूनिवर्सिटी. सो इस वजह से हम क्या यूज करेंगे? यहां पर अ यूज करेंगे. यूज ऑफ आर्टिकल एन. आर्टिकल एन इज यूज्ड विद अ नाउन बिगिनिंग विद अ वोवल साउंड. वोवल साउंड के साथ जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उनके साथ आप एन का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एन एंट. तो ए की आवाज आ रही है, ए एन टी, बोलने में भी और लिखने में भी. एन ऑरेंज, ओ, तो ओ की साउंड आ रही है बच्चे यहाँ पे, राइट? तो आपको यहाँ पर क्या प्रेजेंट करना है इसके आगे? एन. एन एग, एन अमेरिकन, एन ओनेस्ट. अब स्टार्ट तो ये एच से हो रहा है, ओनेस्ट. एच नजर आ रहा है ना आपको? एच से स्टार्ट हो रहा है ये. अब यहाँ पर ये वर्ड, लेकिन जब आप इसको बोलते हो तो ये क्या वोवल की साउंड प्रोड्यूस करता है, तो बोलते हैं ओनेस्ट, ना कि होनेस्ट नहीं, ओनेस्ट. सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर आर्टिकल एन. The word honest has a vowel sound O, though its spelling begins with the consonant H. कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये ऐसे स्टार्ट हो रहा है. यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द किसके साथ यूज किया जाता है? You can use article the in the following cases. Article the is used to show a definite person or thing that has been mentioned below. For example, I bought a new mobile from this shop. The mobile has several features. The house he lives is in very large. So यहाँ पर आर्टिकल डेफिनेट पर्सन या थिंग के बारे में मेंशन करता है, तो वहां पर आप लगाएंगे बच्चे आर्टिकल द को, जो कैसा है? डेफिनेट आर्टिकल. आर्टिकल द इज यूज्ड टू शो अ डेफिनेट पर्सन और थिंग. फॉर एग्जांपल, द प्रिंसिपल इज विजिटिंग आवर क्लास टुडे.
द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड द बिल। सो द का यूज किस लिए हुआ बच्चे? डेफिनेट पर्सन और थिंग के लिए। यहाँ पर आर्टिकल द का यूज और कहाँ होता है बच्चे? इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन टू शो इट्स होल क्लास। फॉर एग्जाम्पल, सिंगुलर नाउन लेकिन होल क्लास को रिप्रेजेंट करता है, उसके आगे भी द लगता है डेफिनेट में। द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। तो जितने भी एलिफेंट है बच्चे वो लार्जेस्ट लैंड एनिमल ही तो हैं, तो इसलिए हम क्या लगा रहे हैं? पूरी कम्युनिटी को बता रहे हैं, और कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज करते हुए, बताते हुए उसको हम एलिफेंट के आगे द को लगाएंगे। द डॉल्फिन कैन जंप अबव द वाटर। तो ऑलमोस्ट क्या होता है? जितनी भी डॉल्फिन है वो सभी जंप कर सकती हैं अबव द वाटर। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव, इट शोज अ क्लास। फॉर एग्जाम्पल, जो आर्टिकल द है बच्चे एडजेक्टिव से पहले भी यूज होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द ब्रेव कैन प्रोटेक्ट द कंट्री। मीन्स यहाँ पर जो द पुअर शुड बी हेल्प्ड है मीन्स ऑल पुअर पीपल, और ब्रेव कैन बोला हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर सभी जितने भी ब्रेव पीपल है उनके लिए ये यूज किया गया है। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द जोग्राफिकली प्रॉपर नाउन्स। जोग्राफिकली अगर बात करी जाए तो भी प्रॉपर नाउन के साथ यहाँ पर द का यूज होगा, लाइक द गंगा, द नर्मदा, द ब्रह्मपुत्र, द अमेजोन, द हिमालयाज, द नीलगिरीज, द एंडस, द अंडमान, द जापानीज आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड नॉट सिंगल वंस, the Indian Ocean, the Pacific Ocean, the Arabian Sea, the Bay of Bengal, the Republic Indian, the United States, the United Kingdom, unions of states के लिए। Article the is used before the nouns of books, newspapers, journals, radio and television channels, etc. For example, the selected essays was written by a popular writer, the times of a famous newspaper, the Akashvani relays entertaining programs, the Discovery is showing a show and lines। तो इस तरह से आप देख रहे हो सबके साथ क्या लगा है? द लगा है, डिस्कवरी, आकाशवाणी, टाइम्स और सेलेक्टेड ऐसे के साथ। यहाँ पे नो द रोप स्कोर देख लेते हैं बच्चे, क्या बताया गया है जो इंपॉर्टेंट है। इन प्रैक्टिस आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड फॉर रेडियो एंड टेलीविजन चैनल, समटाइम्स इवन फॉर न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स ऑल्सो। तो कभी कभी यूज हो जाते हैं, पर लेकिन सभी न्यूज़पेपर या सभी न्यूज चैनल्स या जर्नल्स के साथ ये यूज नहीं होता। ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स क्या है बच्चे? Articles should be used carefully. People are warned to use them where they are not needed. Let's know where they are not to be used. देखना है कहाँ पर इनको यूज नहीं करना चाहिए। Then before most of the proper nouns, for example, विकास, शुभम, मोदी, भोपाल, चंडीगढ़, माउंट एवरेस्ट, इंडिया, अमेरिका, वेस्ट इंडीज etc. Before man, when used in general sense, for example, जनरल सेंस में हम किसी मैन की बात कर रहे होते हैं तभी भी आपको यूज नहीं करना आर्टिकल। मैन इज अ सोशल बीइंग, यहाँ पर ये नहीं लगाएंगे द मैन, अ मैन, नहीं, ओनली मैन। मैन लिव्स इन सोसाइटी, ओनली मैन। बिफोर नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स, फॉर एग्जाम्पल संडे, मंडे, जनवरी, फेब्रवरी, इनके आगे भी आपको यूज नहीं करना द का। बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, फॉर एग्जाम्पल हिंदी, गुजराती, जर्मन, नॉट। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन्स के साथ भी आपको यूज नहीं करना, लाइक ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द beholders and employers imagination in this situation. Gold is a precious matter. This chair is made of wood. However, when abstract and material nouns refer to some specific place or person, articles the is used with them. For example, the beauty of Himalayas enthralls him. The imagination about the new world was misplaced. Before the name of a thing or place when used for its primary purpose, such as bed for sleeping, temple for worshipping, hospital for treating patients, prison for lodging criminals, etc. When these things or places are not used for their primary purposes, articles will be used. For example, she went to bed. So यहाँ पर बेंट का मतलब क्या हुआ? बोल तो दिया बेड पर जाना, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब सोने के लिए जा रहा है, तो यहाँ पर आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। शी वेंट टू बेड, ओनली बेड। शी जम्प्ड ऑन द बेड, यहाँ पर नॉट टू स्लिप। वो क्यों? वो स्लिप नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है? शी जम्प्ड, वो जम्प कर रही है कहाँ पर? ऑन द बेड पर। इसलिए हम यहाँ पर सोने के लिए नहीं बल्कि जंप करने के लिए पर्टिकुलर करके बात कर रहे हैं। दैट्स वाई वी आर यूजिंग ए आर्टिकल। द गिल्टी वॉज सेंट टू प्रिजन, सो यहाँ पर टू बी प्रेजेंट के लिए। द जेलर मैड द गिल्टी इन द प्रिजन,
सो नॉट टू बी प्रेजेंट। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट के बेस पर और इन प्रेजेंट के बेस पर रखा गया नहीं। माई मदर गोज टू स्कूल टू स्टडी और टू टीच, तो ये भी तो मैटर करता है ना, हम किस लिए के भेज रहे हैं। जो मेरी मदर है वो स्कूल जाती है, तो हम किसके लिए सोच रहे हैं कि स्टडी के लिए जाती है या टीच करने के लिए जाती है। माई मदर वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, सो नॉट टू स्टडी और टू टीच, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता चल चुका है कि जाती तो है स्कूल, लेकिन किस चीज के लिए, द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, प्रॉपर एक्शन के साथ यहाँ पर जानी है। आर्टिकल्स इज नॉट यूज्ड इन सेवरल प्रोबाइल्स फ्रेजेस, फॉर एग्जाम्पल एट होम, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय डिमांड, on demand, strike route, in hand, by day, catch fire, by hand, on foot, take breath, at sunrise, by land, give ear, in town, send word, lose heart, at sunset, by night, in debt, leave home, set sail, take offense. Example, my father will be at home at sunset. This ship caught fire in the Atlantic Ocean. He will take offense if you say so. I have a lot of work in hand to do. Articles is not used with the names of games के साथ यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल बच्चे she plays football, not the football नहीं लगाएंगे, ना अ ना द, यहाँ पर just football. I like to play cricket in the morning. Note, she is a tennis player. In this sentence, article a has been used for player and not for tennis. Here tennis functions like an adjective and not a noun. So यहाँ पर टेनिस प्लेयर के आगे आपने देखा अ का यूज किया गया आर्टिकल का, तो आप सोचोगे अरे टेनिस के लिए यूज किया गया, नहीं, यहाँ पे ये प्रॉपर बच्चे प्लेयर के लिए यूज किया गया है। प्लेयर की बात करी जा रही है कि वो प्लेयर किस गेम से, पर्टिकुलर गेम से बिलोंग करता है, तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर अ टेनिस प्लेयर। सो यहाँ पर एक्सरसाइज आ गई है बच्चे, पिक योर ब्रेन। ये एक्सरसाइज आपने आर्टिकल्स के बेस पर फिल करनी है, ठीक है, इसको प्रॉपर तरीके से फिल करेंगे। यहाँ पर भी आपका ई सेक्शन को भी फिल करना है प्रॉपर तरीके से, और जो भी ये पोर्शन है उसको अच्छे से फिल करेंगे। पहले चैप्टर को समझेंगे रीड आउट करते हुए, समझते हुए, फिर ये एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करेंगे।